दिखाई देता है। वो है नहीं वस्तुतः इतनी जगह टूटा हुआ, लेकिन हर प्राणी के अंदर होके ऐसा लगता है कि वो इतने सारे रूपों में इसीलिए उसके इतने कान है, इतने मुंह है, इतना उसका विस्तार है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं ही सृष्टि का आरंभ करता हूँ ब्रह्मा रूप में, मैं ही सृष्टि का पालन करता हूँ भर्ता रूप में, मैं ही सृष्टि को समेट देता हूँ शंकर रूप में, और तीनों ही रूप मेरे हैं। और फिर वो अपने रूप का विस्तार करते हुए कहते हैं, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्। कि परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति, श्यामपि तत् ज्योति, वो ज्योति जो परम ब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति है, अर्थात जितनी आपको ज्योतियां दिखाई देती हैं उन सबको भी प्रकाश वहां से मिलता है, उसके प्रकाश से ये सारी ज्योतियां प्रकाशित हैं, और जो माया से भी अत्यंत परे है। तमसः परम उच्यते, उस अंधकार से वो उतनी ही दूर है, या माया से भी वो उतनी ही परे है। वह परमात्मा ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञान भी वही है, ज्ञेय भी वही है, अलग नहीं है। उसको जान लेना, चाहे ज्ञान को जाना या ज्ञेय को जाना, दोनों एक ही बात है। ज्ञान गम्यम, जो तत्व के ज्ञान से प्राप्त करने लायक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो ज्ञेय है, ज्ञान गम्य है, वो इंद्रियातीत है, वो अविभक्त है। इतना सारा होने के कारण उसको जाना नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। कहते हैं ज्ञेय है, मना नहीं किया कि अगर वो जाना ही नहीं जा सकता तो फिर जानने की जरूरत क्या है, फिर हम क्या प्रयास करते हैं। क्या नहीं, ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, वो ज्ञान के द्वारा जाना जाने योग्य है। और फिर हृदय सर्वस्य विष्टितम, वो सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। उसकी सत्ता चारों ओर है, उसकी सत्ता हर जगह है, वो हर जगह मौजूद है, उसकी सत्ता हर जगह है। आप उसे देखो तो सही। और कैसे देखो? ठीक उसी तरह से जैसे आप आकाश को देखते हो कि वो है, और अगर घड़े में भी एक आकाश है, तो उस आकाश से का कुछ घटता बढ़ता नहीं है। वो घड़ा टूटे, ये आकाश उस आकाश से मिल जाए, या उस आकाश में से ये एक बर्तन और निकाल लिया आपने तो उसका कुछ कम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। वो है, उसकी पूर्ण सत्ता है, और वो जाना जाने योग्य भी है। ऐसा भी नहीं है कि उसको कोई जान ही नहीं सकता, इसलिए उसको जानने का प्रयास ना किया जाए, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान कर लेना ही वास्तविकता में ज्ञान है। इसका अर्थ है कि वो जानने योग्य है, उसको जान सकते हैं, लेकिन किसके द्वारा? ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा वो जाना जा सकता है। ज्ञान तत्व का ज्ञान, जब हम तत्वतः ये जान लें कि ये एक चीज है, ये हर भूत में है, ये सही है, हर किसी में चेतन तत्व वही है, ये सही है, लेकिन चेतन एक है। ये चेतन विभक्त नहीं हो गया, टुकड़े टुकड़े में बट नहीं गया, ये खत्म नहीं हो रहा। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये वो वाली स्थिति है कि जब ये अविभक्त है, ये बेशक टुकड़ों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है, पर ये वास्तविकता में टुकड़ों में बटा हुआ नहीं है, तत्वतः ये है। आप उस सोने से कितने भी जेवर बना लो, लेकिन वस्तुतः वो सोना है, वो बट नहीं गया, वो बटा नहीं है, वो उस रूप में है। जैसे आप अपने घर में देख सकते हो, आप यहाँ एक प्रभु की भक्ति में आए हुए भक्त हो, अभी थोड़ी देर में कोई बालक आएगा, माँ, आप उसकी माँ हो,
अभी पति आए, सुनो जी आप पत्नी हो, किसी ने कहा बहन तो आप उसकी बहन हो। कितने रूप हैं आपके, तो क्या आप अलग अलग हो गए? नहीं ना, आप एक ही हो। प्रभु भी एक हैं, वो बहुत सारे रूपों में सबको दिखाई देते हैं। और उस देखने को जो तत्वतः मानो तो ये एक ही चेतन तत्व है, वही ब्रह्म है, वही विष्णु है, वही रुद्र है, और वही सब आत्माओं में भी है। लेकिन इतना होने के बाद भी वो बटे हुए नहीं, मूल तत्व एक है। और इसी तत्व को जान लेना ही ज्ञान है, और इस ज्ञान के द्वारा ही परमात्मा जाना जाने योग्य है। यानी तत्व को जानकर ही परमात्मा को जाना समझा जा सकता है। इसका फल क्या है? हर चीज में प्रभु ने बताया कि इसको जान लेने का फल क्या होगा। तो उसको फल को बताते हुए कहा है इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम। ये जो क्षेत्र है, इति क्षेत्रम तथा ज्ञान, ज्ञेयं चोक्त समासतः मद भक्ता एतद् विद्याय मद वायोपपद्यते। कहते हैं कि इस क्षेत्र और ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का संक्षेप में वर्णन किया गया। कितने श्लोक में? 7 से 12 तक मेरा ख्याल है ना? हाँ, 12 से 17 तक। इसमें क्षेत्र का और ज्ञान का, कि अर्थात ज्ञान क्या है, ज्ञानी कैसे बनेंगे, तो ज्ञान को जानना जरूरी है, वो बताया गया। ज्ञेयं चोक्तम, और किसको जानना है ये सब संक्षेप में आ गया, समासता छोटे में बताया गया। क्यों? ये पहले बता चुके हैं कि इसको बहुत विस्तार से वेदों ने कहा है, इसको बहुत विस्तार से ब्रह्म सूत्रों में कहा है, इसको बहुत विस्तार से महर्षियों ने कहा है। तो इसलिए यहाँ पर संक्षेप में बताया गया। और फिर मद भक्त एतद् विज्ञाय मद वायोपपद्यते, अर्थात मेरे भक्त इसको तत्व से जानकर मद वायोपपद्यते, मेरे ही स्वरूप में सम्मिलित हो जाते हैं। फिर वो मुझे जान जाते हैं, और जो मुझे जान जाता है वो मेरा ही रूप हो जाता है, वो मुझसे अलग नहीं होता। फिर सो हम, जिसको मैं जान रहा था वो कोई और नहीं, वो मैं। ठीक उसी तरह जैसे कस्तूरी मृग है, अपने खुशबू से पागल हो जाता है और ढूंढता चला जाता है, ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है, और बाद में पता चलता है कि वो तो उसी के पास था। लेकिन वो तब तक इतना थक जाता है, मरने की कगार पर आ जाता है, और उसको वो कस्तूरी समझ ही नहीं आती कि वो कहाँ है। वो वस्तुतः उसके अपने पास है। तो प्रभु कहीं बाहर नहीं, वो आपके अपने पास है, और हम अपने अज्ञानवश उसको बाहर ढूंढते हैं। और बाहर वो है, लेकिन वस्तुतः वो यहाँ है तो बाहर हमें दिखता ही नहीं, क्योंकि बाहर हमारी जो आंख है वो विभागता देखती है। विभाग देखने में हमें बहुत बहुत मूर्तियां दिखाई देती हैं, बहुत बहुत सामान दिखाई देता है, और वो सब क्योंकि उनकी गुण प्रकृति अलग अलग है, तो हम उसमें एकता देख नहीं पाते। कमी तो हमारी, अगर हम ऐसा देख पाए तो वहां भी है, कहीं भी उसकी सत्ता ना हो ऐसा है नहीं, लेकिन हम देख नहीं पाते। प्रभु मैं तो दूर नहीं, मेरा भी कसूर नहीं, देखन वाली अखा च देखने दा नूर नहीं। जे अखा च नूर है नहीं ते दिखना किथों? ਉਹਦੇ वास्ते ज्ञान चाहिए। वो जो ज्ञान जब मिलेगा तभी जाके आपकी कहीं मुक्ति है, कहीं प्रभु का दर्शन है, कहीं प्रभु का
संज्ञान है, कहीं प्रभु की प्राप्ति है, और जब वो प्राप्ति है तो आप स्वयं प्रभु हो गए होते हैं। इसको छोड़ना पड़ता है। आप कहीं जा रहे हो, आप पहुंच गए नदी के किनारे तो नाव छोड़ नहीं पाए, तब तो लक्ष्य को पहुंचोगे। आप सोचो कि मैं नाव में बैठा रहूं और मैं दूसरे किनारे पे उतरूं नहीं, तो आप कहीं लक्ष्य पे जा सकते हो नहीं। फिर आपको ये साधन छोड़ने होते, और वो साधन जब छूट जाते हैं तो हम उसके साथ एकाकार हो जाते, और फिर उसमें और हम में कोई अंतर ही नहीं होता। वस्तुतः अंतर पहले भी नहीं था, उतना ही अंतर था जितना आकाश और घट के आकाश में आता है। एक होते हुए भी वो अलग दिखाई दे रहा। और इसी के लिए आगे कहा, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभौपि, यही है ना, विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। वो कहते हैं प्रकृति और पुरुष। अब ये तो बात हुई वो वाली, अब इसको सांख्य के हिसाब से कहा, वही बात जो पिछले श्लोक में बताई, सांख्य के हिसाब से बता रहे हैं। प्रकृतिम पुरुषं चैव, प्रकृति और पुरुष, ये विद्यनादि उभौपि, इन दोनों को तू उभौपि, इन दोनों को ही अनादि जान, यही अनादि है, राग द्वेष विकारों से रहित है, और त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को प्रकृति से उत्पन्न जान। अब देखो, ये कहते हैं प्रकृति और पुरुष, ये दोनों ही, इनको अनादि समझो कि ये आरंभ करता है। फिर प्रकृति के विकार हैं, या कहो हाँ, प्रकृति के विकार हैं, जो विकार कैसे हैं कि राग द्वेष, हमारे मोह ममता माया मद मत्सर काम क्रोध लोभ मोह, ये जितने विकार हैं, इनसे ये प्रकृति आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती ही चली जाती है। यही एक इसका विस्तार है। और इसको, और फिर ये जो प्रकृति भी है ये त्रिगुणात्मिका है, सत्व रज और तम, अर्थात मोह भी तीन तरह का, बुद्धि भी तीन तरह की, आपके भाव भी तीन तरह के, जो चीज मर्जी उठाओ वो तीन तरह की, सत्व रज और तम। सतोगुणी है तो ईश्वर के करीब है, तम रजोगुणी है, और रजोगुणी किसके किसके उसमें है, उसके हिसाब से वो उतना करीब, तमोगुणी है तो वो उतना करीब। प्रभु की सत्ता हर जगह है, और इसी बात को विस्तार करने के लिए जहां माया का सहारा लिया गया वेदांत में, और वहीं पर सांख्य ने त्रिगुणात्मिका प्रकृति का सहारा लेकर इस जगत के विस्तार को बताया। और प्रभु यहाँ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 8वें अध्याय में अर्जुन ने जानना चाहा था कि आपको कैसे पाया जाए, तो वो बार बार हर तरीके से उनको बता रहे हैं कि मैं तुझे क्षेत्रज्ञ का ज्ञान समझता बता रहा हूं, लेकिन मुझे कैसे पाया जाता है ये भी साथ साथ हर दृष्टि से बता रहा हूं, तू समझ। और इस समझने के साथ वो कहते हैं, कार्य करणत्व कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृ हेतु रुच्यते, कि कार्य और करण को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु होती, कार्य और करण, और जीवात्मा के सुख दुख में भोक्तापन अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। केवल यहाँ पर यह बताया है कि कार्य और करण का संबंध क्या है, अर्थात साधन और कार्य का संबंध, क्योंकि कार्य बिना साधन के तो नहीं होता। आपने अगर देखा तो उसमें हेतु क्या है, आंख, और आंख को कहां से सहारा मिला, मन से, मनश्ष्ठान इंद्रियाणी, जो इनका अधिष्ठाता स्वामी वहां से। तो कार्य क्या है, देखा जा रहा है, हेतु क्या है, आंख, और उसका बड़ा हेतु क्या है, मन। ये जो भाव है, उन्होंने कहा इस भाव में जब आप आओगे
तो इसमें वस्तुतः ये कौन कर रहा है, ये विकार किसका है? तो इन्होंने कहा विकाराश्च गुणाश्चैव, ये विकार है प्रकृति का, जिसका ये विस्तार है, ये उनका विकार है। और उस विकार का कार्य क्या है? देखना हो रहा है। और देखने का हेतु क्या है? आपकी आंख। कार्य क्या हो रहा है? देखना। हेतु क्या है? आपकी आंख। और इसको पीछे से शय किसकी मिली है? मन की। तो ये देख रहा है। वस्तुतः ये सारा जो विकार है ये प्रकृति का है। अगर प्रकृति ना हो तो फिर ये सारे विकार भी नहीं है। तो ये वस्तुतः जो सांख्य की बात है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं कि वस्तुतः ये विकार प्रकृति के हैं, अर्थात कहीं वो कारण हो जाती है, कहीं वो कार्य हो जाती है। प्रकृति कारण है इस विस्तार का, और ये विस्तार जो है अगर इसको कार्य माने तो फिर आगे इंद्रियों के विस्तार को देखें तो इंद्रिय यानी आंख, आंख से देखना हुआ, तो अब देखना कार्य हो गया, ये कारण हो गया। अगर इसी चीज को हम एक और दृष्टांत से समझें तो समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसने एक घर बनाया और घर बना के बेटों को दे दिया, और वो भी उसी घर में रह रहा है, कुछ नहीं कहता किसी को, बैठा है एक साइड पे। तो वो दृष्टा हो गया, देख रहा है, बात खत्म, देख रहा है बस, कुछ नहीं कहा उसने किसी को, वो देख रहा है। और घर उसका था, उसने अपने बेटे को संभलवा लिया। अब उसकी कोई इंटरफेरेंस नहीं। घर में कोई आया और आया, उसकी खातिरदारी हुई, वो देखता रहा, तो वो उपदेष्टा हो गया कि हाँ घर इसका है, लेकिन अब दूसरे लोग कार्य कर रहे हैं, दृष्टा के साथ मैं उपदेष्टा भी हूँ, और फिर मैं ये कह देता हूँ ये चीज कम होगी तो वो आ भी गई। उपदेशक, उपदेष्टा हो गया। थोड़ी देर में कोई आया, उसने कहा ये इसको ऐसे कर लो, तो बेटे को समझ नहीं आई, तो उसने कहा हाँ हाँ कर लो। तो वो अनुमंता हो गया कि उसने अपनी अनुमति भी दी। उसके रोल कैसे कैसे बदल रहे हैं, कभी वो दृष्टा था, कभी उपदेष्टा था, कभी अनुमंता था। तो कार्य और कारण का संबंध ये है कि एक ही व्यक्ति अलग अलग कार्यों को करने के कारण, अलग अलग प्रकृति के कारण, अलग अलग समय पर उसके रोल बदलते रहते हैं, और उसके रोल में कोई तब्दीली नहीं आई। वो फिर भी वहीं बैठा है, घर उसका है, उसने बेटे को दे दिया, और थोड़ी देर में कोई नुकसान हुआ और उसने कहा अरे देखो ये नुकसान हो गया, तो वो क्या हो गया? भोक्ता। फिर वो दृष्टा नहीं रह गया, वो इन्वॉल्व हो गया, और उसने कहा देखो नुकसान हो गया, तो वो भोक्ता हो गया। यही स्थिति हमारी है। हम जो प्रभु हैं, हम ये कहते हैं ना कि हम अपनी उपासना कैसे करें। अगर मैं प्रभु हूं तो मैं क्या मेरी उपासना करूं प्रभु के रूप में? बोले हाँ, क्योंकि यही भोक्ता है, यही दृष्टा है, यही अनुमंता है, वो सब कुछ प्रभु स्वयं ही है, कोई अन्य नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे वो बाबा जी बैठे हैं, घर उनका है, सौंप दिया है, लेकिन वो देख भी रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं, कभी कभी अनुमति भी दे देते हैं, कभी भोक्ता भी बन जाते हैं, रिएक्ट भी कर देते हैं। यही स्थिति हमारे अंदर बैठे हुए उस परमपिता या उस चैतन्य की है। हम ये सोचते हैं कि ये सारे काम, हमें दर्द हुआ तो हम कह देते हैं इसको दर्द हुआ, हम मुझे दर्द हुआ, तो वास्तव में क्या वो मेरा दर्द है? वो चैतन्य का दर्द है? नहीं है, लेकिन हम उस पर आरोपित कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे अब मकान उनका नहीं है, उन्होंने अपने बेटे को दे दिया, बेटा ही संभालता है, बेटे के ही नाम से है, वो खाली बैठे हैं, लेकिन वो समय समय पर सब कुछ खुद बन जाते हैं। दृष्टा भी हैं, उपभोक्ता भी हैं, भोक्ता भी हैं,
अनुमंता भी है, उपदेष्टा भी है, सारे रोल वही कर रहे हैं। और वस्तुता वो कुछ भी नहीं है, वो मकान उनका है नहीं, अब बेटे का है, कभी उनका था। ऐसे ही ये शरीर इस जीवात्मा को मिला और हमने आरोपित कर करके हर चीज आत्मा के साथ टिका दी कि उसकी आत्मा बड़ी दुखी है। आत्मा कभी दुखी होती है? आत्मा कभी दुखी नहीं। आत्मा मात्र दृष्टा है, साक्षी भाव से देखता है, क्योंकि नुकसान उसका होता नहीं है, शरीर का नुकसान, उसका नुकसान नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे बाबा जी बैठे हैं, नुकसान उनका है ही नहीं, घर ही नहीं है उनका, लेकिन फिर भी वो जब नुकसान हुआ तो बोल पड़े, अरे देखो 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 नुकसान हो गया। भोक्ता बने ना थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही हमारी जीवात्मा की स्थिति है, क्योंकि वो परमात्मा है, इस जीवात्मा में है, इसीलिए ये जीवात्मा जीवात्मा है। और उन्होंने ये अपना जो घर है बैठे साक्षी भाव से। और हम हर चीज के लिए कह देते हैं हमारी आत्मा को परेशानी हो रही है। आत्मा वास्तव में तो दुखती नहीं है, क्योंकि उसने ये अपना माना नहीं है। वो इसको छोड़ के चल भी देगा तो उसको दुख नहीं होगा, तो वो इसके दुख में कहाँ दुखी है। आत्मा का जो अपना स्वभाव है, शुद्ध बुद्ध नित्य आनंद चैतन्य सद निर्गुण निराकार, और जितने भी विशेषण आप लगा सकते हो वो सारे, आत्मा साक्षी है, मात्र साक्षी। उसको न सुख है, न दुख है, न तकलीफ है, क्योंकि वो शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मानंद है, उसको कुछ नहीं हो रहा। और हम उस पर हर चीज आरोपित करते चले जाते हैं, प्रकृति के विकारों की तरह। पुरुष और प्रकृति तो अनादि है, उनको कुछ नहीं हो रहा। विकारशीलता में ये विकारशीलता आई जा रही है। कभी हम उसको कार्य बना देते हैं, कभी हम उसको कारण बना देते हैं, साधन बना देते हैं, कभी हम उसको कार्य कह देते हैं, लेकिन वास्तव में क्या वो कार्य कारण है? परमात्मा की वो स्थिति है ही नहीं। और इसीलिए वो कहते हैं कि जब वो भोगने में आता है तो हम उसे भोक्ता कह देते हैं, लेकिन वास्तव में वो भोक्ता है नहीं। और इसी चीज को आगे लेते हुए, इसी सांख्य दर्शन की बात को आगे लेते हुए कहते हैं, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणं गुणो संगस्य सद निजन्मसु। वो कहते हैं कि प्रकृति में ही स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, उसका सेवन करता है। और इन गुणों का संग ही जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण। अब उन्होंने पुनर्जन्म की बात बताई कि पुनर्जन्म होने में क्या क्या तत्व सहायक हैं जिनके कारण आपका पुनर्जन्म होता है। तो उस पुनर्जन्म के लिए उन्होंने कहा, प्रकृति में स्थित जो पुरुष है वो प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मिका प्रकृति अर्थात सत्व रज और तम, इनके कारण जैसी उसकी प्रवृत्ति होती है, सत्व की संगति करेगा, रज की संगति करेगा या तम की संगति करेगा, जैसी वो संगति करेगा उसी तरह का फल उसको मिल जाएगा। फल मतलब नया शरीर। इसको ऐसा भी समझा जा सकता है, हालांकि ये उदाहरण कच्चा उदाहरण है, लेकिन फिर भी, कि जितना पैसा होगा आपकी शर्ट उतनी ही महंगी आएगी, जितना नहीं होगा फिर महंगी शर्ट नहीं आएगी। उससे अगले ब्रांड पे आप नहीं पहुंच सकते जब तक उसकी क्रय शक्ति ना हो। तो जैसे आपने कर्म करने हैं, जैसी प्रकृति का साथ करोगे, जैसे प्रकृति के विकारों के गुण का साथ करोगे, सत्व रजस और तमस, इनमें से जिसका साथ करोगे वैसा ही अगला जन्म होने वाला है।
क्योंकि जिसका आप संग करोगे उसके साथ व्यवहार करोगे, व्यवहार करोगे तो वो आपका कर्म होगा, कर्म का एक फल होता है, वो आपके गुण की तरफ जाए और आपको वैसा ही जन्म प्राप्त होगा। उन्होंने कहा सद असद जन्म सु, सद असद योनि में जन्म लेने का कारण है कि आप सद योनि में जाओगे या असद योनि में जाओगे, ये किसी और के ऊपर निर्भर नहीं करता, आपकी स्वयं की प्रकृति और उसके गुणों के ऊपर निर्भर करता है कि आप किसका साथ करते हो। तो यहाँ भी कार्य और कारण कौन है? हम स्वयं, कोई दूसरा नहीं। और इसी बात को आगे कहते हैं, उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमे परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः। कि अब उन्होंने प्रकृति और पुरुष का वर्णन कर दिया, ये बता दिया कि प्रकृति और पुरुष है, पुरुष अनादि है। फिर उन्होंने बताया कि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, त्रिगुणात्मिका में बताया कि सत्व रज तम है, और इसी के आधार पर आपको नया जन्म भी मिलता है। पूरी चर्चा समाप्त हो गई। अब उस चर्चा के बाद अब आई पुरुष की बारी। तो उन्होंने कहा कि पुरुष क्या है? तो कहा कि जो प्रकृतिस्थ पुरुष है वो उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर आत्म परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पर पुरुषः पर, कि इस देह में स्थित ये आत्मा जो है वो वास्तव में परमात्मा है। और वो जो परमात्मा है, जब वो साक्षी भाव से देखता है, जो मैंने अभी आपको उदाहरण समझाया, उसी उदाहरण को यहाँ ले आए कि जब वो साक्षी भाव से केवल देखता है, क्योंकि ये मूर्तियां किसने बनाई है? ये भी उसी ने बनाई है, ये भी उसी की है। घर उसने बनाया है, दे दिया, और किसको दे दिया? कंचन को दे दिया। कंचन उस घर में क्या करेगी ये कंचन जानती है। वो कैसे प्रकृति का संग करेगी वो उसकी निर्भर करता है, उसमें परमात्मा कुछ नहीं कहता, वो खाली देखता है। जब वो देखता है तो वो साक्षी है, और जब यथार्थ सम्मति देने से, जब वो यथार्थ बताता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, हमारे अंदर से एक आवाज आती है, उस समय वो उपदेष्टा है। और फिर उन्होंने कहा कि जब वो धारण पोष, जब इस शरीर का पालन पोषण भी हो रहा है, तब वो भरता है, और फिर जीव रूप से वो भोक्ता हो गया। जब जीव रूप, जब, क्योंकि जीव को जीवन देने वाला तो वो परमात्मा है ना, उस परमात्मा का जब जीव को खाना पीना उठना बैठना करता है, जब वो इसको चलाने की बात करता है, तब वो उसका भोक्ता हो जाता है। अरे 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 अरे, नुकसान हो गया या फायदा हो गया, तब वो क्या है? भोक्ता हो गया। और इसी तरह से ब्रह्मा आदि का भी ये स्वामी है, क्योंकि चैतन्य तो एक है, सब में एक है। तो ब्रह्मा के भाव से अगर देखा जाए तो सृष्टि का रचयिता भी वही है। अगर पालनकर्ता के भाव से देखा जाए तो विष्णु का रूप भी वही है, अर्थात पालन करता भी वही हुए, आदि करता भी वही हुए, और फिर अगर शिव का रूप देखा जाए तो समेटने वाला भी वही है, संहार करता भी वही। तो अंत तो गत्वा आके एक ही तत्व बचा, परमात्मा तत्व, जो सारा कुछ ही है। क्लियर? आगे चले। या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते। इस प्रकार गुण के सहित प्रकृति के और पुरुष के स्वरूप का वर्णन हो गया। तो अब उसको यथार्थ जानने का फल, कि जब आपने प्रकृति और पुरुष को अलग जान लिया और फिर उसके सारे कर्मों को जान लिया, उसके कर्तृत्व को जान लिया, उसके सारे अर्थों को जान लिया, उसके सारे रूपों को जान लिया, उसके सारे गुणों को जान लिया, सत्वरजतम, और सारे रूप, उपदेष्टा पांच रूप दिखाए, उपदेष्टा, अनुमंता, भरता, पालन करता, संहार करता,
5 रूप बताए, इन पांचों रूपों को भी देख लिया तो अब वो बताते हैं कि इनको जो जानता है फिर वो क्या करता है। वो कहते हैं इस प्रकार पुरुष और प्रकृति के सहित गुणों के सहित जो प्रकृति को मनुष्य तत्वतः जानता है। यहाँ तत्व शब्द बार बार आता है कि जो इसको तत्व रूप में जानता है, अर्थात आप अगर ऐसे किसी जैसे हम कस्टम में जाते हैं तो कस्टम में अगर हर चीज गिनवाई हो कि आप चूड़ी नहीं ला सकते, आप कान का नहीं ला सकते, आप गले का नहीं ला सकते, ऐसा नहीं कहता कस्टम। कस्टम कहता है अगर सोना इतना लाओगे तो आपको इतना देना है, नहीं दोगे तो जेल की सजा है, इतनी सजा है, क्लियर कट। इतना सोना इतनी सजा, या इतना सोना इतना टैक्स, क्लियर कट है ना। अगर वो हर चीज को गिनने लग जाए कि गले का लाओगे, कान का लाओगे, पेन लाओगे, उसकी अंगूठी लाओगे, तो हो सकता है ना कुछ कुछ छूट जाए। जब हर चीज सोने में समाहित हो गई तो इतना गिनने की जरूरत क्या है। तो प्रभु कहते हैं कि जो तत्व से इसको जान लेता है, यानी जो ये जान गया है कि ये सब कुछ एक है, जब यहां तक गिनती आ गई कि ये सब कुछ एक है। कस्टम में होता है ना कि सीधी सीधी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं आएगी, उसमें ये तो नहीं कहते पंखा नहीं आएगा, टीवी नहीं आएगा, फ्रिज नहीं आएगा, आप उसकी कोई चौथी चीज बना के ले आओगे, फिर तो इंसानी दिमाग है ना। तो प्रभु कहते हैं कि जो तत्व रूप में इस बात को जान लेता है वो सब कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी फिर जन्म नहीं लेता। अब एक एक बात को गिनाया जाए कि ये ऐसा करेगा तब जन्म नहीं लेगा, ऐसा करेगा तब नहीं, उसमें कुछ छूटने कुछ जुड़ने की संभावना है। फिर उसमें हमारी कर्तव्य चलेगी। जैसे प्रभु ने कहा सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करनी चाहिए, तो हम कभी कभी कह देते हैं अगर नहाया ना जाए तो, हमारे घर में नल ना आए तो, पानी ना आए तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, नहीं नहाया पर पूजा तो कर लो। तो फिर हम अगले दिन कहते हैं कोई बात नहीं ना, हम कभी कभी बिना नहाए भी तो कर लेते हैं ना, आज भी कर लेता हूँ, अब पानी है तभी भी नहीं नहाए। ये हमारी बुद्धि का कुतर्क है, लेकिन करते तो हैं। इसलिए तत्वतः बताया गया कि तत्व रूप में ये है, आगे तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम तत्व रूप में जान जाओगे, वैसा व्यवहार करोगे, हर प्राणी हर स्थान पर प्रभु को देखोगे, तो तुम्हें फिर से जन्म नहीं लेना। और अपनी चलाओगे तो जो मर्जी करते रहो, फिर तो कुछ नहीं। तो अब उन्होंने कहा न स भूयो भी जायते, कि वो फिर जन्म नहीं लेता है, कर्तव्य कर्मों को करता हुआ भी फिर से जन्मता नहीं है, यानी वो इस चक्कर से मुक्ति पा जाता है जन्म और मृत्यु के। क्यों? क्योंकि वो जान जाता है कि कर्म करने वाला प्रभु है, कर्म करवाने वाला भी प्रभु है, साधन भी वही है, साध्य भी वही है, और करने करता भी वही है, कर्म भी वही है, करण भी वही है, संप्रदान अपादान सभी कुछ वही है, संबोधन में पर हे अरे तक हमारे इतने ही साथ ही व्यवहार होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान काके की, अपादान में पर, और संबोधन हे अरे, बस हमारी क्रियाओं का यहीं तक अंत है। और ये सब करने कराने वाला प्रभु ही है, वही आत्मा, वही चैतन्य है। जब हम ऐसा जानकर समझने लग जाते हैं, जानते तो हम सारे हैं पर मानते नहीं, जब हम उसको मानने लगे और मानकर वैसा व्यवहार करने लगे, जाने कि हमारा फिर जन्म नहीं होगा। फिर हम जो कर्म करेंगे प्रभु के लिए करेंगे, जैसा करेंगे प्रभु के लिए करेंगे,
तो फिर उसमें गलती होने की संभावना नहीं है, फिर हम अपने मार्ग से भटक नहीं सकते। हम प्रत्येक प्राणी पर सर्वभूत रता की बात में आ जाएंगे कि हम सब प्राणियों को समान भाव से देखते हुए, समान भाव से तत्वतः उसको जान गए हैं, ऐसा व्यवहार करते हुए चलेंगे। और जब हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो फिर पुनर्जन्म न विद्यते, फिर पुराना फिर से जन्म होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि आपने कोई कर्म किया ही नहीं। आप जान गए हो कि ये जो भी कुछ कर्म है ये भी उसके हैं, और जो कुछ करने योग्य है वो भी, ज्ञाता भी वही है, ज्ञेय भी वही है, जानना भी उसी को है, वही जानने योग्य भी है, कुछ और है ही नहीं। जब सब कुछ वही है तो फिर मेरे कर्म तो कहाँ है ही नहीं। और जब ये तत्वता हम जान मान लेंगे और वैसा व्यवहार करेंगे तो फिर हमारे कर्म नहीं होने से हमारा फल नहीं है, फल नहीं होने से तो खत्म बात। कर्म है नहीं तो फिर काहे की गिनती और काहे का जन्म, फिर हमारा कोई जन्म भी नहीं है। फिर हम निश्चित शुद्ध बुद्ध आत्मा में जाकर परमात्मा में मिल जाएगी और फिर हम उसी के होकर रह जाएंगे, फिर हमारा जन्म नहीं होगा। प्रभु ऐसा गीता में बता रहे हैं 23वें श्लोक। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।